हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, देखिए बेसिकली आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम आईसीएससी बोर्ड क्लास 11th की बुक कॉमर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग्स वगैरह अटेंड नहीं कर पा रहे होंगे। तो थ्रू दिस ऑनलाइन मीडियम हम लोग ये मतलब अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं कि उनकी स्टडी ब्रेक ना हो, तो 11th क्लास में जाने वाला बच्चा अपनी स्टडी स्टार्ट कर सके। तो चलिए, ये 11th क्लास आईसीएससी बोर्ड का क्लास सेकंड चैप्टर है कॉमर्स का, दैट इज़ नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बेसिकली इसमें जो भी मतलब इस चैप्टर में जो पॉइंट्स कवर होंगे दैट आर डेफिनीशन एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस एज एन इकोनॉमी एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस एंड ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस वीडियो को हम एज अ पार्ट 1 वीडियो मान के चल रहे हैं और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि स्टार्टिंग के 2 से 3 पॉइंट तक कवर करूँ, क्योंकि सारे पॉइंट्स को अगर हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे तो पढ़ना थोड़ा हेक्टिक और बोरिंग हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले जो इस बुक में एक छोटा सा थ्योरी, ब्रीफ थ्योरी टाइप दिया हुआ है। तो इन्होंने लिखा हुआ है, इन अ लिटरल सेंस द टर्म बिजनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। कि बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी अवस्था जिसमें आप बिजी हों। बट इट इज़ वेरी नेसेसरी वाइड कॉनोटेशन ऑफ बिजनेस बिकॉज इट कवर्स एवरी ह्यूमन एक्टिविटी। ये क्या कवर करती है? हर ह्यूमन एक्टिविटी को कवर करती है। बिजनेस इज़ रियली कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बिजनेस को हम किसके साथ कैसे कंसर्न करते हैं? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, वो उसको हम कैसे कंसर्न करते हैं? एज अ बिजनेस कंसर्न करते हैं विद द एम ऑफ अर्निंग मनी। इसका एम क्या होता है? मेन एम क्या होता है इन एक्टिविटीज़ को करने का? मनी अर्न करना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। Business creates utilization by producing and selling goods and services to satisfy human wants. बेसिकली ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या है? जब कंज्यूमर की कोई वांट्स होंगी और उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारा प्रोडक्शन और सर्विस का काम होगा, तभी हमें मनी मिल पाएगी और तभी एक बिजनेस रन करेगा। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं अपनी डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट ऑफ बिजनेस की तरफ। तो हमें बिजनेस बिजनेस को क्या कहा गया? इट इज़ एन एक्टिविटी। क्या कहा गया? इट इज़ एन एक्टिविटी। ये बेसिक आपका पूरा बुक का एक चैप्टर है, इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपके पास अगर बुक नहीं भी है तो भी आप इस चैप्टर को थ्रू दिस पीडीएफ पढ़ सको। ओके। तो सबसे पहले कहा गया है कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू। इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज करते हैं कोई भी चीज़ इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट। आपसी गेन। अब कंज्यूमर है, उसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है तो उसको भी एक गेन हो रहा है। क्यों? उसकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, तो उसकी वांट सेटिस्फैक्शन के लिए जिस चीज़ और सर्विस की उसको ज़रूरत थी वो उसको मिल रही है। और जो हमारा सेलर है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, जो सामान बेचने या ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने का काम कर रहा है, तो उसका मेन एम क्या है? उसको मनी अर्न करना है, तो उसकी भी वांट सेटिस्फाई हो रही है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी। ये क्या होती है? एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है इन्वॉल्विंग द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व होता है ह्यूमन वांट्स का। बिजनेस इन्वॉल्व्स रेगुलर और रिकरिंग परचेज एंड सेल ऑफ goods and services with the purpose of earning profit through the satisfaction of human needs। बेसिकली हमने इतना पढ़ा तो हमें इससे पता चला बेसिकली बिजनेस क्या है। बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एक्टिविटी है। बिजनेस क्या है? एक आपकी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक एक एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी है। ओके। ये किस लिए होती है? ये ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करने के लिए होती है। ह्यूमन वांट सेटिस्फैक्शन के साथ ही
ह्यूमन को गेन हो, ह्यूमन वांट सेटिस्फैक्शन के साथ ही कंज्यूमर को एज अ वांट गेन होता है। उसकी जो भी चाहते होती हैं वो पूरी होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी होती हैं। और जो हमारा प्रोड्यूसर है, जो हमारा सेलर है, जो हमारा सामान हिंदी में कहें तो उत्पादन करता है, उसको क्या होता है, जब वो प्रॉफिट कमाता है, जब वो मनी अर्न करता है, तो उसके थ्रू उसकी उसकी सेटिस्फैक्शन फुलफिल होता है। ओके, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। कह रहे हैं कि वेरियस एक्सपर्ट्स हैव डिफाइंड बिजनेस इन डिफरेंट वेज। सम ऑफ द पॉपुलर डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस आर गिवन बिलो। कौन कौन सी डेफिनेशन है? पहली, एल एच हैने क्या कहते हैं कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी। बिजनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। कैसे डायरेक्ट होती है? टूवर्ड्स परचेजिंग एंड एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग। कैसे होता है ये वेल्थ? कैसे आती है? सेल करके या बाय करके गुड्स को। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय B.O. व्हीलर। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड। बिजनेस क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है, ऑपरेटेड होता है, क्या प्रोवाइड कराने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। सोसाइटी को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। किस चीज़ के लिए? बेसिकली हमको अपना गेन कमाने के लिए। ऐसे L.R. डिक्सी, जेम्स स्टीफन्स एंड बहुत सारे हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ बिजनेस पे दिए हैं। तो इन द वे ऑफ डेफिनीशन के रूप में उन्होंने अपने व्यूज़ प्रेजेंट किए हैं। तो बेसिकली ये डेफिनीशन क्या हाईलाइट करती हैं हम वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। ये कहते हैं दीज डेफिनीशन हाईलाइट्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करते हैं इनकी डेफिनीशन। हेनेज डेफिनीशन इंक्लूडिंग गुड्स ओनली एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस। जो हैने की डेफिनेशन है, जो गिवन बाय हैने है, वो क्या इंक्लूड करती है? केवल गुड्स को इंक्लूड करती है और सर्विसेज को। बट रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बट ये भी कहती है कि सर्विसेज प्रोवाइड कराना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस। जो व्हीलर कंसीडर्स क्या करते हैं कि प्राइवेट गेन एज द सोल मोटिव ऑफ बिजनेस, कि जो हमारा गेन है, जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा प्रॉफिट कमाने की हमारी चाह है, दैट इज़ द ओनली सोल मोटिव टू ऑपरेट आ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने का एक सोल मोटिव है। ओके, एंड उर्विक ने डेफिनेशन दी है, हंट ने दी है, ओन्स ने दी है। इन सब का फोकस किस पे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। किस पे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। हूपर हैज़ ट्राइड टू इन्यूमरेट वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ किसने ट्राई किया है? हूपर ने ट्राई किया है। सो बिजनेस में भी हम लोग ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने समझ लिया अभी तक। हमने क्या समझा कि बिजनेस क्या है? एक एक्टिविटी है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है। इसमें हम बेसिकली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में ऑपरेट करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है बिजनेस का जो ओनर होता है, ओनर ऑफ द बिजनेस का एक सोल मोटिव क्या होता है उसके? वैसे तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा प्रायोरिटी हमारी होती है सोसाइटी सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी की जो वांट्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करना, और हमारा जो सेकेंडरी मोटिव होता है दैट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट बेसिकली तो अगर इफ़ देयर इज़ नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और कोई भी मोटिव नहीं होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, तो क्या हम कोई भी काम, कोई भी बिजनेस ऑपरेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि एक बिजनेस समाज सेवक के रूप में नहीं आ रहा है। एक बिजनेस आ रहा है बेसिकली प्रॉफिट ओरिजिनेट करने के लिए। ओके, सो कह रहे हैं बिजनेस में भी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जब इकोनॉमिक वर्ड जुड़ गया तो पैसा अपने आप आ गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेगुलर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस with the object of earning profit and acquiring wealth through the satisfaction of human wants with an element of risk.
बेसिकली इन्होंने सब एक शॉर्ट में एक समराइज्ड फॉर्म में बता दिया कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करती है रेगुलर ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक बिजनेस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ आपको एक टेलीविज़न है आपके पास, आपको उसका यूज़ नहीं है, आपने उस टेलीविज़न को बेच दिया किसी को 1,000 रुपये में। सपोज़ 10,000 रुपये में, 1,000 तो बहुत कम हो गया, कोई 1,000 रुपये में छोटा सा कुछ ना बेचे। 10,000 रुपये में आपने उस टेलीविज़न को किसी को बेच दिया, बट आपने केवल एक टेलीविज़न बेचा। वहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन था बस उस टेलीविज़न को बेच के आपका और आपके जो बायर था उसका दोनों का जो भी ट्रांजैक्शन था वहीं पे एंड हो गया। लेकिन वहीं एक तरफ दूसरी तरफ एक बंदा है जिसकी एक शॉप है, वो रेगुलर बेसिस पे टेलीविज़न सेल एंड परचेज का काम करता है। तो बेसिकली इन्होंने ये बताया है रेगुलर ट्रांसफ़र से कि इफ़ यू आर डूइंग एन एक्टिविटी जो कि रिलेटेड नहीं है रेगुलर एक्टिविटी से। सपोज़ आपने कोई एक चीज़ बेची, वो आपके बिजनेस में काउंट नहीं होगा। अगर आप उसी में लगे हुए हो, उसी एक्टिविटी में लगे हुए हो, उसी में इन्वॉल्व हो, तब वो आपका किस में काउंट होगा? बिजनेस में काउंट होगा। सर्विसेज आगे क्या कह रहे हैं? सर्विसेज फॉर अ प्राइज, एक प्राइस भी होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और एक्वायरिंग वेल्थ। उसमें ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स विद द एलिमेंट ऑफ रिस्क। रिस्क होता ही है, कहते हैं ना, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा। मतलब होगा इज़ नॉट डेफिनेटली, हाँ होगा ही होगा, डेफिनेट नहीं होता कि हाँ होगा ही, बट हाँ एक चांसेस हो जाते हैं कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। सो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हिंदी में आई थिंक सो तत्व क्या होते हैं बिजनेस के? एलिमेंट्स ऑफ फीचर्स। ओके, तो सबसे पहला होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलाइजेशन। द फर्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलाइजेशन। तो ये क्या कह रहे हैं? बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। बिजनेस क्या करते हैं? गुड्स को इस तरीके से बनाते हैं कि वो हमारी सोसाइटी, देखो ह्यूमन वांट्स का मतलब क्या है? एक पर्सन की वांट नहीं है, एक सोसाइटी की वांट, कि हाँ एक समय में एक सोसाइटी में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसको किस चीज़ की ज़्यादा वांट्स है। देखो हर बंदा अगर डिमांड के अकॉर्डिंग बनाने लगे तो फिर तो भाई सब लोग एक ही चीज़ बनाएंगे, ऐसा नहीं है। इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाने वाले उत्पादन और उत्पादकों को एक बिजनेस एक्टिविटी में शामिल किया जाता है। इसलिए यहाँ से क्या होता है? यूटिलाइजेशन का क्रिएशन होता है। बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। इट एड्स टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ गुड्स। इसमें टाइम, प्लेस, फॉर्म और पोजेशन। पोजेशन क्या होता है? पोजेशन यूटिलाइजेशन कब्जा। जब हम उसको खरीद लेते हैं, किसी प्रोडक्ट को हम खरीद लेते हैं, तब हमारा फुल्ली उस पर हक हो जाता है। ओके, इन द वर्ड्स ऑफ रॉजर, अ बिजनेस एग्जिस्ट टू क्रिएट एंड डिलीवर। ये क्या कह रहे हैं? कि एक बिजनेस एग्जिस्ट होता है, एक बिजनेस स्टार्ट किया जाता है टू क्रिएट एंड डिलीवर वैल्यू सेटिस्फैक्शन टू कस्टमर्स एट अ प्रॉफिट। वैल्यू सेटिस्फैक्शन मतलब जिस चीज़ का कोई मूल्य हो उसको वैल्यू सेटिस्फैक्शन से ये भी कह सकते हैं कि हम सोसाइटी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे कस्टमर को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसकी वांट को फुल्ली सेटिस्फाई करें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, कि हमको भी प्रॉफिट हो, हमें भी प्रॉफिट अर्न हो सके। ओके, तो इतना समझ में आ गया क्रिएशन ऑफ यूटिलाइजेशन से। नेक्स्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली हमें गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना ही है। इफ़ वी आर नॉट डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम किसी एक्टिविटी को केवल एक टाइम की एक्टिविटी मान के आगे बढ़ रहे हैं, देन वी आर नॉट ऑपरेटिंग इन बिजनेस। हम कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमने केवल एक एक्टिविटी की, उसको ख़त्म कर दिया। बट बिजनेस की ज़रूरत क्या है? बिजनेस नीड्स टू ऑपरेट एन एक्टिविटी रेगुलरली। उसको क्या होता है कि हर एक एक्टिविटी को रेगुलरली हमको ऑपरेट करना होता है। तो इस पॉइंट को पढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं? एवरी बिजनेस एंटरप्राइज प्रोड्यूसेस
एंड और बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग देम टू अदर्स। प्रोड्यूस भी करते हैं, बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं। सेल करते हैं किस लिए? कि हम दूसरों की सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर सकें अपने गुड्स की डीलिंग के थ्रू। Goods may be consumer goods or producer goods. Consumer goods are meant for direct use by the ultimate consumers like bread, tea, shoe, and producer goods are used for the production of consumer or capital goods like raw material. देखो producer goods और consumer goods क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स जिन जो अब तैयार हैं, उसका कंज्यूमर मीन्स कंज्यूम करने वाला। कंज्यूमर मीन्स जो उनको कंज्यूम करे। जो चीज़ें तैयार हैं मतलब स्टार्टिंग से तैयार है उनको सीधे कंज्यूम करना है, दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कि जिन चीज़ों को तैयार करने के लिए अभी हमें कोई सामान चाहिए, दैट इज़ प्रोड्यूसर गुड्स। ओके, तभी हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? इसमें हम इंक्लूड करते हैं सारा रॉ मटेरियल हो गया, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, बैंकिंग, ये देखो सब लिखा हुआ है, लाइक रॉ मटेरियल, मशीनरी, सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा मे बी कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। इंटेंजिबल जिनको छू नहीं सकते, इनविजिबल जिनको देख नहीं सकते। सर्विसेज facilitates buying and selling of goods by overcoming various hindrances in business. ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, कॉन्टीन्यूटी इन डीलिंग। ये हमने पहले भी बता दिया है, कंटिन्यू रहना ही है। अगर इफ़ यू आर नॉट कंटिन्यू, अगर आप रेगुलर नहीं हो बिजनेस में, दैट यू आर नॉट ऑपरेटिंग एंड आप बिजनेस, कोई भी आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर रहे हो, अगर आप उसमें रेगुलर हो तभी आप उसको ऑपरेट कर रहे हो। तो ये पॉइंट क्या कहता है? दिस पॉइंट सेज कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज बिकम बिजनेस ओनली इफ़ अंडरटेकन ऑन रेगुलर बेसिस। अगर उसको चलाया जाए रेगुलर बेसिस पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पता है, रेगुलर बेसिस वाला। कभी कभार क्या होता है कि इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको कोई कंडीशन दे दी कि सपोज़ राम ने बेचा और वो रेगुलर बेसिस पे नहीं, तो आप इन दोनों में बताओ, और श्याम ने बेचा, वो रेगुलर उसी चीज़ में वर्किंग कर रहा है, तो बताओ इन दोनों में कौन बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। तो एक है ना छोटी सी चीज़, अब आप कहोगे भाई इसने नहीं बेचा, इसने नहीं बेचा, दोनों ने बिजनेस किया ना, उस जिसने रेगुलर बेसिस पे किया वो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू पैटरसन एंड पॉमन, a single isolated transaction of purchase and sale which not constitute business, एक सिंगल ट्रांजेक्शन, चाहे वो सेल का हो चाहे वो परचेज का हो, वो आपका कभी भी बिजनेस कंसीडर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, आप इस पॉइंट को रीड आउट कर लोगे। आप इस पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग भी लिख लोगे, ज़रूरी नहीं आपको बुकिश लैंग्वेज ही लिखनी है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ओके, आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ आती है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ गई, तब तो आप बुक लिख दोगे, उसमें क्या, तब तो आप ही राइटर हो, है नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज। ये पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स पैसा, कंसिडरेशन मीन्स पैसा। बेसिकली हम कंसिडरेशन को यही मान के चलते हैं कि हम कोई भी चीज़ आपको दे रहे हैं समाज सेवक के तौर पे नहीं दे रहे हैं, हम प्रॉफिट अर्न करने के तौर पे दे रहे हैं। तो प्रॉफिट अर्निंग, जब हम लोग सीए करते हैं ना, सीए में एक लॉ का पार्ट आता है, सीपीटी में, सीए सीपीटी में जब हम उसकी फर्स्ट स्टेज देते हैं, उसमें एक लॉ का पार्ट आता है, उसमें सेल्स ऑफ गुड्स है, तो उसमें कंसिडरेशन बहुत यूज़ होता है। तो बेसिकली कंसिडरेशन हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि हमको किसी चीज़ के बदले में मिलने वाला कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो हमारे लिए यूज़फुल हो या हमारे प्रॉफिट को बढ़ाए। ओके, द कंसिडरेशन कॉल्ड प्राइस इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। देख लो, आ गए इन्होंने अपनी बात बोल दी कि हम कंसिडरेशन को क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं, और इसको यूजुअली किस टर्म में लिखा जाता है, मनी के टर्म्स में। बिजनेस डिलीवर्स गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज हु नीड देम एंड आर एबल टू विलिंग टू पे फॉर देम। बिजनेस एक्टिविटीज़ हर इंसान को नहीं दी जाती, उस इंसान को दी जाती हैं जो उसको खरीदना चाहे, उस सामान को खरीदने की चाहत रखे और उसको पे करने के लायक हो।
जब हम लोग इकोनॉमिक्स में अपने इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा ये होता है कि डिज़ायर भी होनी चाहिए और एबल टू पे भी होना चाहिए। एक डिमांड फुलफिल केवल डिज़ायर से नहीं होती कि हाँ सामने हमने एक बहुत बड़ा 42 इंची हमने एलईडी देखा, अब हमको इसको ख़रीदना है, अपनी घर की दीवार पर टांगना है ना, ये आपकी केवल डिज़ायर है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू पे, अगर आप उसको पे नहीं कर सकते हो, उस टीवी के लिए आप पे नहीं कर सकते हो, तब वो आपकी केवल डिज़ायर है, दैट इज़ नॉट योर डिमांड। डिमांड तभी फुलफिल होती है जब वो डिज़ायर भी, जब आपको किसी चीज़ की डिज़ायर हो और आप उसको पे करने के लिए एबल हो। इफ़ यू हैव डिज़ायर फॉर समथिंग एंड यू आर एबल टू पे फॉर दैट थिंग, देन यू सेड कि हाँ वो आपकी डिमांड है, तब आप कहते हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ वो आपकी डिमांड है। ओके, चलो ये बहुत समझ में आ ही गया होगा ये तो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉफिट मोटिव। भाई प्रॉफिट मोटिव तो होता ही होता है, अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो हम बिजनेस क्या किस लिए चला रहे हैं। आज हमने भाई पहले अपने पास से पैसा लगा दिया, सामान का उत्पादन किया, मैन्युफैक्चर किया, सब कुछ किया, समाज में बांट दिया, अगली बार कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे। तो भाई प्रॉफिट तो करना ही है ना, प्रॉफिट मोटिव तो होना ही चाहिए। एलिमेंट ऑफ रिस्क, एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग रिस्क। अगर आप रिस्क लेके चल रहे हो तो प्रॉफिट बढ़ा, देखो लॉस तो होना ही होना है, हम निगेटिव चीज़ नहीं सोचते हैं, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप रिस्क मतलब ये मत सोचो यार लॉस नहीं होगा, लॉस भी हो सकता है भाई। देखो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिजनेस के भी हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ये कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ पे रिस्क ले रहे हो तो आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की जो एक कैपेबिलिटी है, देखो गड़बड़ा आ गया ना यहीं पे, प्रॉफिट में सब गड़बड़ाता है तो आप उसको बढ़ा दोगे, क्या करते हो आप उसको बढ़ा देते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है, एक गिफ्ट है अज्यूमिंग रिस्क, रिस्क को अज्यूम करने का। तो ये क्या कह रहे हैं, रिस्क इम्प्लाइज द अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट और द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। अगर हम पहले ही सोच लें, सपोज हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना, हम पहले सोच लें यार इसमें तो इतना दिक्कत है, इसमें तो इतना दिक्कत है, छाटो नहीं हम तैयार ही नहीं, हम स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं बिजनेस। नहीं, उन दिक्कतों पे भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करो तभी तो आप आगे जाके उस चीज़ को बढ़ा पाओगे। आप कोई चीज़ स्टार्ट ही नहीं करोगे तो लॉस तो हटाओ, प्रॉफिट तो हटाओ, आपने तो कुछ किया ही नहीं ना। इसलिए रिस्क लेना ज़रूरी है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो रिस्क लोगे तभी प्रॉफिट का सोच सकते हो, अदरवाइज़ तो नहीं सोच सकते। कोई बैटरी भी लो हो गई, इतना इतना ज़्यादा पढ़ा दिया चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियस सी बात है पैसे से रिलेटेड है, पैसे का रिलेशन तो इकोनॉमिक्स में आता है, पैसा पैसा इको इको, पैसा है तो इको है, हमें पढ़ना ही है। आर्ट एज वेल एज साइंस, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर जगह फिट होगा। अभी से जब तक तुम कॉमर्स पढ़ रहे हो, जितना भी थ्योरी पढ़ोगे, बहुत सी चीज़ों में आता है कि आर्ट एज वेल एज साइंस, ये हमेशा आता है कि ये एक आर्ट भी है साइंस भी है। आर्ट क्यों है, क्योंकि इसमें ह्यूमन की क्रिएशन है। कोई भी क्रिएटिव चीज़ किसके अंदर आती है, एक आर्ट के अंदर आती है। अगर आप कोई ड्राइंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो एक ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है बिजनेस। नई नई चीज़ों को क्रिएट करके हम कोई बिजनेस में नया थॉट लेके आ रहे हैं, नए एडवर्टीजमेंट का कुछ सोच रहे हैं, तो एक बिजनेस की क्रिएशन हम कर, मतलब एक बिजनेस में रिलेटेड कुछ क्रिएशन कर रहे हैं। तो ये किस में आता है, ये हमारी आर्ट में आता है। लेकिन साइंस क्यों है, क्योंकि हमारे कुछ प्रिंसिपल और लॉज भी हैं बिजनेस को चलाने को। अगर हम सोल बिजनेस चला रहे हैं तो उसके लॉज अलग हैं, अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसके लॉज अलग हैं, अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो उसके लॉज अलग हैं। तो इसलिए आर्ट भी होता है एज वेल एज साइंस भी होता है। तो इन्होंने एक शॉर्ट में देखो लिख के दिया है, creation of utilities, dealing in goods and services, continuing in dealing, sales, transfer and exchange for price, profit motivation, element of risk, economic activity, art as well as science। तो यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स तक तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि नेसेसिटी ऑफ बिजनेस, किस लिए नेसेसरी होता है। तो
इस पॉइंट को कवर करने के बाद हम इस सेशन को एंड कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर हो जाएगा तो पढ़ने में दिक्कत होगा। इसको एज अ पार्ट 1 हम मान के चलते हैं, और लेकिन इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 2 देन पार्ट 3 जितने में भी कवर हुआ, क्योंकि इकट्ठा एक ही चीज़ में पढ़ा देना इज़ नॉट अ गुड थिंग। फिर तुम भी बोर हो जाओगे, हमारी भी वीडियो नहीं चलेगी ज़्यादा, क्या फ़ायदा हमारा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो ये एक जोक था। आगे पढ़ते हैं कि हम क्यों है हमें बिजनेस की। बिजनेस इज़ नीडेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। रीजन्स नहीं, रीजन मतलब एरिया होता है, रीजन्स ये होती है इंग्लिश की गड़बड़। रीजन्स रीजन्स मतलब किसी चीज़, अब रीजन्स की हिंदी हमें क्यों ज़रूरत है किसी चीज़ की। ठीक है, टू रिमूव पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए। गरीबी को दूर करने के लिए हाँ ठीक है, बिजनेस की हमें ज़रूरत होती है, क्यों नहीं होती है। हम देखो, अगर हम बिजनेस चला रहे हैं तो हम गरीब लोग को अपने अगर हम सपोज कोई कारखाना खोले हैं तो वहाँ पे उन लोग को एम्प्लॉयमेंट दे के गरीबी दूर कर सकते हैं। चलो पढ़ लेते हैं पहले। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की ग्रोथ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा कंट्री का डिपेंड करता है। इंडस्ट्री, ट्रेड एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज जनरेट वेल्थ एंड एड टू नेशन इनकम। जो भी हमारे इंडस्ट्री, ट्रेड एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी हैं वो जनरेट करती हैं वेल्थ और ऐड करती हैं उसे नेशनल इनकम में बाय पेइंग टैक्सेस एंड ऑल। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको अभी नहीं लेके चलते, जो इसमें लिखा उतना पढ़ते हैं पहले। आ कंट्री में हैव अबेंडेंट नेचुरल सोर्सेज, हमारे पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, हिंदी संसाधन है। बट इट विल रिमेन पुअर अंटिल दीज रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड प्रोडक्टिवली। Business enterprise make productive use of national resource so that per capita income of business people can increase। per capita income increase होती है, ये per capita वगैरह सब आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसमें जब कवर करेंगे तो बता देंगे। अभी यहाँ आपको बस पढ़ के मतलब ये है कि आप इसको कैसे रिमूव कैसे करोगे पॉवर्टी को, ये लिखा है इन्होंने। फिर कह रहे हैं टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, सिंपल है, हमने कोई चीज़ चालू की, हमने उसमें लोगों को रोजगार दिया, हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। जितने ही प्राइवेट सेक्टर्स हैं सब अपना अपना कोई ना कोई बिजनेस खोलते हैं, उसमें लोगों को हायर करते हैं, नौकरी देते हैं, जो कि बड़ा सुंदर लगता है सुनने में, नौकरी मिलेगी और उससे से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आपके पास आज 2 रुपये है तो आप रह रहे हो, जब 4 रुपये है तो आप थोड़ा अच्छा लोगे, जब 6 रुपये है तो आप उससे अच्छा लोगे। सिंपल ऐसे, जब आप 2,000 कमा रहे हो तो आप ज़िंदगी गुजार रहे हो, 4,000 कमा रहे हो तो ज़िंदगी थोड़ी अच्छे से गुजरेगी, 6,000 में थोड़ी और अच्छे, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या है, ये पढ़ते हैं। A country cannot produce everything needed by its people। एक कंपनी नहीं, एक कंट्री हर चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती जो वहाँ के बंदों को चाहिए, तभी तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं चीज़ें। ओके, इट हैज़ टू इम्पोर्ट सर्टेन आइटम्स फॉर विच फॉरेन करेंसी इज़ रिक्वायर्ड। जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ आइटम बाहर से लाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ से चाय पत्ती वगैरह बाहर जाती है, बहुत भैया असम की चाय पत्ती फेमस, तो बाहर बाहर जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। तो हमें भी जो चीज़ें इंपोर्ट करनी है उसके लिए हमको फॉरेन करेंसी रिक्वायर्ड होती है। बिजनेस हेल्प्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट। बिजनेस इस चीज़ में हेल्प करता है कि हम फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्ट के थ्रू अर्न कर सकें। इट हेल्प्स टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इनेबल्स अ नेशन टू अचीव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ये क्या करता है, नेशन को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अचीव करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है। अ कंट्री कैन ऑब्टेन सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड अदर एसेंशियल प्रोडक्ट्स विच इज़ does not produce। Similarly a country can sell its surplus output to other countries। Similarly हम भी दूसरों को भेजते हैं तो उनको भी करेंसी का होता है, हमें भी करेंसी होती है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कराता है। ठीक है, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। बिजनेस कैन enrich ह्यूमन लाइफ एंड establishes अ बेटर सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी, अब हम किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम पॉवर्टी दूर कर रहे हैं, हम रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम सोशल वेलफेयर में आ रहे हैं, हम सोसाइटी
का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, सोशल वेलफेयर हो ही रहा है। ओके। In the course of business activities, people belonging to different regions, religions, caste, and regions come to one another. Business dealing between nations providing socially useful, culturally desirable, and politically significant movement amongst people. Business enterprise assist the community in public health, education, and the other socially useful programs. बेसिकली क्या होता है, हम डिफरेंट रीजन के लोगों को, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लखनऊ में हैं या हम कानपुर में हैं या हम यूपी में, तो हम यूपी में ही काम करेंगे। हम जाके साउथ में भी कर सकते हैं, हम और ऊपर नॉर्थ में जाके भी काम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, रीजन्स आते हैं ऐसे। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो कल्चरल भी हमारा क्या होगा, एक इनरिचमेंट होगा, एक हमारा सोशल वेलफेयर, सोसाइटी डेवलप्ड होगी। तो सिंपली ये पॉइंट हमको यही कहता है। ठीक है, तो अभी हम यहीं तक रखते हैं इसको। तो आज हमने बेसिकली कौन से 3 पॉइंट्स पढ़े, हमने डेफिनेशन एंड कंसेप्ट पढ़ा है बिजनेस का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस पढ़ा है, नेसेसिटी ऑफ बिजनेस पढ़ा है। नेक्स्ट की क्लास में बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे। नेक्स्ट की क्लास में कोशिश करेंगे 2 पॉइंट्स कवर हो, फिर 2 पॉइंट्स कवर हो। तो भले ही 3 पार्ट्स में वीडियो आएगा, बट आप लोग अच्छे से समझ जाओगे और पढ़ने में आपको मतलब अच्छा लगेगा। ये है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या कुछ भी क्लियर करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। कोई सजेशंस हो कि हाँ और किस तरीके से इन वीडियोस को लाया जाए, तो वो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हो। और आपके जो भी फ्रेंड्स हों जो अभी 11th में आए हैं, या ऑब्वियसली बात है 11th में आए हो, कॉमर्स ऑप्ट किया, एसएससी आईएससी, ऐसा नहीं है, सीबीएसई के लिए भी ये चैप्टर उसमें भी होगा, उसमें भी यूज़फुल होगा, यूपी बोर्ड में भी ये चैप्टर यूज़फुल होगा। कोई भी बच्चा है जो 11th में है, या ऐसा कोई भी बच्चा जो किसी कॉमर्स रिलेटेड फील्ड की तैयारी कर रहा है, सबके लिए यूज़फुल है। तो आप जितना जानते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगा है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और कोई भी कैसा भी सजेशन हो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो उसको आगे से मैं कंसीडर करूँगा। ओके, चलो, थैंक यू।